अभिनव ने खुश होते हुए अपने भाई से पूछा, भाई क्या आप ही मेरे हैंडसम होने से जलते हैं? अभिनव की बात सुनते ही अक्षत ने उसे एक अजीब सा लुक देते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अक्षत के ऐसे रूड जवाब से अभिनव चुप हो गया और किसी छोटे से रोते हुए बच्चे जैसा मुंह बना लिया। वो कुछ बोलता इससे पहले उसे अक्षत की आवाज फिर से सुनाई दी। अक्षत ने कहा, तुम उस नॉन स्टॉप से क्या बातें कर रहे थे? अभिनव ने हैरानी से अक्षत को देखते हुए कहा, नॉन स्टॉप? क्या आप वैशाली की बात कर रहे हो? अक्षत उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहता है, वो वैशाली नहीं, बेकार बातों का विशाल भंडार है। उसके मुंह से सिर्फ बेकार बातें ही निकलती हैं। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भाई को वैशाली से क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ है भाई जो आप इतने गुस्से में हो? मुझे भी बताइए, आखिर उस लड़की और आपके बीच क्या चल रहा है? अभिनव पूरी बात जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई और वैशाली के बीच ऐसा क्या था और उसका वैशाली से बात करना अक्षत को क्यों पसंद नहीं आ रहा था। अक्षत ने जवाब देते हुए कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, समझे? कुछ नहीं है तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? अभिनव ने फिर से पूछा। उसके बाद अभिनव जिद करने लगा कि अक्षत उसे पूरी बात बताए। उसके बाद ज्यादा फोर्स करने के बाद अक्षत उसको सारी बात बताता है। अक्षत की बात सुनने के बाद अभिनव जोर जोर से हंसते हुए कहता है, भाई आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ? आप उसकी 3 महीने की सैलरी उसे देने से कैसे मना कर सकते हो? अक्षत ने उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, अभिनव ने भी मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अभिनव भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। वो अक्षत को एक के बाद एक इस दुनिया की सारी बकवास बातें सुनाने लगा, लेकिन अक्षत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि इस समय तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीरज जल्दी से कपिल के पास जाता है और फिर उसने कपिल से जल्दी में कहा, कार जल्दी से ठीक करवा के होटल पैराडाइज ले जाओ, बॉस तो वहीं मिलेंगे। नीरज की बात सुनकर कपिल ने हैरानी से पूछा, कार खराब है? ये कब हुआ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन बॉस ने कहा है कि वो अभिनव सर के साथ जा रहे हैं। तुम कार ठीक करवा के सीधा होटल पैराडाइज में मिलना। कपिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने झल्लाते हुए कहा, बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको अच्छे से पता है कि उनकी जान को खतरा है, तब भी वो अकेले चले गए। उनके दादाजी ने मुझे उनका ड्राइवर इसीलिए रखा है ताकि वो जहाँ भी जाए मैं उनके साथ जाऊं। कपिल को इतने गुस्से में देखकर नीरज घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपिल ने अपना हाथ कार पर मारा और दोबारा से नीरज से कहने लगा, वो अपने साथ बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी से वादा किया था कि वो मुझे हमेशा अपने साथ रखेंगे। इतना कहते ही वो जल्दी से कार में बैठ गया और वहां से तेजी से ड्राइव करते हुए निकल गया। नीरज को कपिल की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और इसीलिए वो कंफ्यूजन में वहां खड़ा बस अपना सर खुजलाता रह गया और वो सोचने लगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वैशाली कैफे में वर्षा के सामने बैठी हुई वर्षा को लगातार घूरे जा रही थी, जिसे देख वर्षा को भी चिढ़ होने लगी थी। उसने चिढ़ते हुए वैशाली से कहा, आखिर तुझे हुआ क्या है? कुछ बोलेगी भी या फिर मुझे घूरती रहेगी? वर्षा ने फिर थोड़ा डरते हुए दोबारा से कहा, वैशाली अब ये मत कहना कि तू मुझे ऐसे इसलिए घूर रही है कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा है। उसकी बात सुनकर वैशाली ने झल्लाते हुए कहा, अपना मुंह बंद रख वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वर्षा ने हंसते हुए जवाब दिया, पता ना क्या हुआ, अब तो कुछ बोलेगी नहीं तो मैं मजाक ही करूंगी ना। वैशाली ने गहरी सांस ली और उसको सारी बातें डिटेल में बता दी, आज जो भी उसके साथ अभी तक हुआ था। उसकी बातें सुनकर वर्षा थोड़ी देर तक फ्रीज हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपना होश संभालते हुए कहा, यार वैशाली, क्या वो सच में अक्षत जिंदल था जिससे हम कल टकराए थे? हाँ, वैशाली ने मायूस होकर जवाब दिया। वर्षा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, यार मुझे तो उसको देखकर ही लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, तू अब ये बता कि आगे क्या करेगी? वैशाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अगर उस भेड़िए ने मेरी सैलरी मुझे नहीं दी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। वर्षा ने जवाब दिया,
यार जिंदल्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो देश की नामी कंपनी है। अगर तूने इतनी अच्छी कंपनी छोड़ दी तो तेरे घर वाले तेरे से सवाल करेंगे। और तो और अगर अक्षत ने चाहा तो तुझे कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर तुझे उस राघव से शादी करनी पड़ेगी। वैशाली अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। वैशाली अपनी चेयर पर आराम से टिक कर बैठ गई और कहा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। कुछ देर तक ऐसी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गई। वैशाली थकी हारी परेशान सी घर पहुंच ही जाती है और जाते ही अपनी चाची मैना से टकरा जाती है। मैना भी जैसे वैशाली के आने का इंतजार कर रही थी। वैशाली को देखते ही उसने ताना मारते हुए कहा, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है। कहीं पहले ही दिन कंपनी में किसी अमीरजादे को फंसा तो नहीं लिया? मैना की बात सुनने के बाद वैशाली को बहुत बुरा लगा। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन उसकी माँ ने उसको फिर से इशारा करके चुप रहने को कह दिया। वैशाली ने अपनी चाची को घूरा और बेबसी होकर अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई। उनके अंदर आते ही वैशाली अपनी माँ को पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, माँ, हम कब तक ये सब सहेंगे? इन्होंने मेरे पापा की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, उनका बिजनेस, उनका पैसा, सब कुछ। फिर भी वो हम लोगों को इतना परेशान क्यों करते हैं? आखिर क्यों वो लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं? वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और फिर अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो रोती हुए बोली, पर माँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जॉब अब अच्छी कंपनी में लग चुकी है। मैं आपको यहाँ से बहुत जल्द निकाल लूंगी। मैं और आप दोनों एक छोटा सा घर लेकर हमेशा साथ रहेंगे। उसी वक्त दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उन दोनों ने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो एक 16 साल का लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और उसने वैशाली और निर्मला की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या आप दोनों मुझे इन दुष्टों के पास अकेले छोड़कर चले जाओगे? उसकी इस बात पर वैशाली और निर्मला दोनों हंसने लगते हैं। ये वैशाली का भाई रवि था और उसे देखकर वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैशाली ने रवि से पूछा, रवि, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? रवि ने जवाब दिया, ठीक चल रही है दी, बस मैं जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाकर आपको और माँ को कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वैशाली उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहती है, पहले अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दो, घुमाने के लिए हमें बाद में लेकर जाना। रवि को जैसे ही कुछ याद आया उसने वैशाली से पूछा, दीदी, अब तो आपकी जॉब लग गई है, तो क्या अब आप स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए मुझे पैसे दे सकते हो? रवि बड़ी ही आस लगाकर वैशाली की तरफ देख रहा था, पर वैशाली को रवि की बात सुनकर अक्षत की 3 महीने की सैलरी काटने वाली बात याद आ जाती है। वैशाली अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है। वो उसको मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, कल तो मुझे उस खड़ूस से बात करनी पड़ेगी। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? वैशाली को इस तरह से ख्यालों में खोया देखकर रवि ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए एक बार फिर से पूछा, दी, क्या आप पैसे दे सकती हैं? वैशाली अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिसे सुनकर रवि बहुत खुश हो जाता है और वैशाली को गले लगा लेता है। वैशाली सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और ऑफिस के लिए निकल गई। वो आज जल्दी जाकर अक्षत से बात करना चाहती थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची वैसे ही आज फिर वो अभिनव से टकरा गई। अभिनव ने वैशाली से कहा, कैसी हो ब्यूटीफुल लेडी? वैशाली ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? वैशाली ने कुछ याद करते हुए दोबारा से कहा, ओह सॉरी, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। मेरा नाम अभिनव जिंदल है, लेकिन आप प्यार से मुझे अभी बुला सकती हो, अभिनव ने जवाब देते हुए कहा। उसी वक्त वहां पर मीना भी आ गई। उसकी नजर जब वैशाली पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वैशाली को कब से ढूंढ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अभिनव से कहा,
सर, आप मिस्टर मेहरा वाले प्रोजेक्ट के लिए एक असिस्टेंट चाहते हैं ना, तो उसके लिए वैशाली एकदम सही रहेगी। अभिनव ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके। मीना शाह ने फिर वैशाली से कहा, तुम आज से अभिनव सर के साथ काम करोगी, जिससे तुम्हें सीखने को भी मदद मिलेगी। उनकी बात सुनकर वैशाली ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मीना के वहां से जाने के बाद वैशाली ने अभिनव से पूछा, अभिनव सर, हमें किस प्रोजेक्ट पर काम करना है? तुम अब सिर्फ मुझे अभी कहकर ही बुलाओगी, समझी? और बात रही प्रोजेक्ट की, तो जिस प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है उसके डिटेल मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, वो मैं करके आता हूँ, अभिनव ने कहा। अभिनव के जाने के बाद वैशाली को याद आया कि वो भी अभी अक्षत से मिलने जाने वाली थी और वो जल्दी से भागते हुए अक्षत